बहुत शांति है यहाँ पे। और मैया नीचे बह रही हैं, कल मैया बह रही हैं, नीचे दिख रहा होगा आप सबको। ये यहाँ पे है मैया, ये मैया है। और बहुत अच्छा लग रहा है। परिक्रमा लगाने आया था तो ऊपर आ गया। यहाँ पे लेटे जी हनुमान जी के दर्शन आपको कराए। और यहाँ पे शंकराचार्य जी की प्रतिमा है, उसके दर्शन हुए। बहुत कुछ देखने को मिला। दरअसल अब कुछ बातें करते हैं आपसे, एकदम सुनसान है तो सोचा बातें कर लेते हैं आप सबसे। बातें करते हैं आप सबसे कि मैं क्यों यहाँ आया था और किस लिए आया था। आप सबको बताया भी मैंने कि मैं बार बार आप सबको बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे किसी कारणवश आया था। तो मैं आया था मैया नर्मदा की परिक्रमा के लिए, लेकिन मैया नर्मदा की परिक्रमा नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? मैंने सारी तैयारी कर ली थी, मैंने पूरा बैग पैक कर लिया था, सब कुछ मैंने कर लिया था, तब भी जो है मैया की परिक्रमा नहीं हो पाई। किस कारणवश नहीं हो पाई अब मैं वो बताता हूँ आप सबको। एक मिनट, शायद ऑटो आ रहा है। तो ऑटो आ रहा है तो ये क्या हुआ कि मेरा 2024 में स्लिप डिस्क बल्क हुआ था, यानी डिस्क के बीच की जो काटी ये लिक्विड रहती है वो नीचे आ गई थी, हल्का सा साइड से तरफ से। तो वो हल्का ठीक हुआ, पूर्ण रूप से ठीक नहीं, कभी कभी दर्द होता है, लेकिन ठीक है, पहले से बढ़िया है। तो मैंने तो सोचा कि अब मैं ठीक हूँ, मैं तो परिक्रमा कर सकता हूँ। परिक्रमा 3500 किलोमीटर की है भैया, तो अब क्या किया जाए। तो मैंने अपने सारे बैग पैक किए, वाइट वाइट कपड़ा, ये जो कुर्ता आप देख रहे हैं ये कुर्ता परिक्रमा का ही है, मैंने परिक्रमा के लिए ही लिया था। और मैंने सोचा था कि मैया मेरा साथ देंगी और सब कुछ अच्छा रहेगा, परिक्रमा हो जाएगी। कि मैं यहाँ निकला था कि ताकि परिक्रमा, मेरे बहुत सारे विचार थे, मैं उन विचारों को नहीं रखना चाहता यहाँ पे अभी, क्योंकि उन सब को गुप्त रखना चाहिए, आंतरिक विचार है। लेकिन मैं आया था बहुत आस लेके मैया के पास। लेकिन ठीक है, मैया ने अगर किया है तो वो मेरी अच्छाई के लिए ही होगा, इसमें मेरी भलाई ही छिपी होगी। इसलिए मैया ने कहा कि भैया इस बार परिक्रमा नहीं करो। तो मैंने क्या हुआ ना, डॉक्टर से मैंने सलाह ले ली लास्ट टाइम, मेरी टिकट जिस दिन थी उस दिन, भैया ट्रेन में शायद। तो डॉक्टर ने कहा, जो इनसे मेरा इलाज चलता था, उन्होंने कहा कि भैया आप परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन एलएस सपोर्ट लेना पड़ेगा। बेल्ट जो लगाते हैं कमर में वो लगानी होगी आपको, कमर बेल्ट। और उसके बाद आपको 3 kg से ज़्यादा आप वेट नहीं ले सकते हैं अपने ऊपर। और प्लस बहुत धीरे धीरे आपको चलना है, आराम आराम से। और आराम आराम से अगर हम चलेंगे तो परिक्रमा तो पूर्ण होने से रही थी 3 से 4 महीने में। 4 महीने में मुझे परिक्रमा ख़त्म भी करनी थी, क्योंकि मेरे माँ की बरसी भी थी, है ना। अच्छा आ रहा है ना व्यू। मम्मी की बरसी है मेरी अप्रैल में 5वीं, तो इस बार पिंडदान होगा। इसके बाद आप पे निर्भर करता है कि आपको करना है या नहीं करना है। तो मेरा था कि बरसी से पहले मैं आ जाऊँगा, परिक्रमा करके फिर बरसी करूँगा तो अच्छा रहेगा सब कुछ। लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। अब धीरे धीरे करेंगे तो इतना दिन में पूर्ण नहीं होगी, 6 से 7 महीने लग जाएंगे। तो इसी वजह से सब ने कहा, इंदौर में भैया के यहाँ आया, भैया ने कहा जो तुम्हारी इच्छा आत्मा बोलती वो करो। लेकिन फिर उन्होंने भी कहा निरोगी काया सबसे पहले, शरीर स्वस्थ रहेगा तभी भक्ति हो पाएगी, सब कुछ हो पाएगा। अगली बार मैया से बोलो, मैया जल्द बुलाए। तो वही मैं मैया को बोलता हूँ। अभी मैया नीचे हैं, सामने में नैया मैया है मेरे। मैं मैया को यही कह रहा हूँ कि मैया इस बार तो मैंने अपने मन को मार लिया, अगली बार नहीं, अगली बार नहीं तो नहीं, मुझे करनी है तो करनी है बस। अब कैसे करनी है, कैसे करानी है, ये आप पे निर्भर करता है बस, और कुछ नहीं। तो बस यही, मैया की परिक्रमा नहीं हो पाई, कोई बात नहीं। महादेव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए, 3 ज्योतिर्लिंग मेरे हो चुके थे। अब ये एक ज्योतिर्लिंग हो जाएंगे, फिर महाकाल के दर्शन होंगे। ये दोनों ज्योतिर्लिंग करके अपन आगे बढ़ेंगे जीवन में। उसके बाद शायद मुझे यहीं से नीचे उतरना है, हाँ नीचे उतरना यहीं से गेट है। तो बस यही ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएंगे अपने, और फिर दोबारा मैया जब मौका दें तब आएंगे। मैया की कृपा, देखते हैं कब संपन्न हो पाता है।
सब संपूर्ण हो पाती है मेरी आस। भैया आपने डरा दिया मुझे। भैया ने डरा दिया। अरे बाप रे, चढ़ाई बहुत खड़ी है यहाँ पे। और बस यही बात थी। भैया ये यहाँ पे थोड़े बैठते हैं, यही सब बातें हैं। मन में बहुत सारे सवाल थे, मुझे लगा कि मैया के किनारे मिलेंगे मुझे। मन बहुत बेचैन था क्योंकि आप सबको, मेरे व्यूअर्स को मेरी लाइफ के बारे में नहीं पता कि कैसे क्या हो रहा है। मैं ज़रूर बताऊंगा। अब मैंने सोचा कि मैं बताऊंगा एक वीडियो में लाऊंगा अपनी लाइफ स्टोरी पे, तब मैं बताऊंगा। और बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी, परेशानी हो रही थी, नींद नहीं आ रही थी और सोच में था कि क्या है सही, क्या गलत, क्या धर्म, क्या अधर्म, बहुत कुछ था। तो मुझे लगा था कि जब मैं मैया की परिक्रमा करूंगा तो बहुत साधु संत मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे संत जो गुप्त रूप से अपनी साधना करते हैं, वो आपको मैया के द्वारा मिलेंगे अगर आपका मन पवित्र है तो। मैया आपको मिलाती है और मैया ही सारे प्रश्नों के उत्तर देती हैं। तो मुझे लगा था कि मुझे मैया के गर्भ में रह के, क्योंकि परिक्रमा में रहते हैं तो मैया के गोद में ही आप रहते हैं, मैया के आंचल में रहते हैं, तो मैया अपने भक्तों को अपने वात्सल्य से हम सबको, जो हमारे अंदर प्रश्न उमड़ते रहते हैं, उनका उत्तर मैया देती हैं। मुझे लगा था कि मुझे भी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार नहीं हो पाया। नेक्स्ट टाइम कोई बात नहीं। मैंने मान लिया बस यही थी बात जो मुझे आप सबको कहनी थी कि मेरी परिक्रमा इस बार नहीं हो पाई। कुछ सुधारने हैं मुझे अपने जीवन में, वो सुधारूंगा मैं और आऊँगा। मैया को मैं बोल के जा रहा हूँ, जब मैया ने चाहा तब। अब मैया बुलाएंगी। तो मैंने बहुत कोशिश कर ली इस बार। कहते हैं ना, सब बोलते हैं कि कोशिश करिए, कोशिश तो करो, तब नहीं पूर्ण होती, तब होता है कि आपके भाग में नहीं है। तो वही है, मैं यहाँ तक आके और वापस जा रहा हूँ, इसका मतलब भाग में नहीं है मेरी परिक्रमा। दिल टूट गया। कोई बात नहीं, जो है सब स्वीकार है मैया का। मैया ने जो दिया सब स्वीकार है। आप चलते हैं नीचे, परिक्रमा करते हैं, रात हो रही है, फिर नीचे आप सबसे बात करते हैं। नर्मदे हर।